दोस्तों जो आज वीडियो आप देखने वाले हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक बताऊंगा, 9 मिस्टेक ऐसी बताऊंगा जो हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है, लेकिन उसको सुधारने का तरीका कम ही पता होगा। तो आज ऐसी 9 मिस्टेक मैं आपको दिखाऊंगा भी होती कैसे है, क्यों की जाती हैं, और उनको सुधारने का तरीका भी बताऊंगा। काफ़ी अच्छी वीडियो है, कंप्लीट देखना। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसमें से आपको मिलेगा, क्योंकि इस साइड पे जब जाओगे ये चीज़ें आप फेस करने वाले हो, गारंटी। काफ़ी बड़ी मिस्टेक इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डोवल्स नहीं थे, दूसरा डोवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा, तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई नीटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हालत है। इधर प्रॉपर से निटो बॉन्ड यूज करना है, और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। देखो सामने जो आपको दिख रही है उसे हम डैम्पनेस भी बोलते हैं, उसे हम पपड़ी भी बोलते हैं, उसे हम सीलन भी बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का नतीजा है कि ये चीज़ें हो गई हैं दीवारों में? ये होते हैं डीपीसी। जब हम डीपीसी नहीं करते हैं फाउंडेशन में, मोस्टली तभी डैम्पनेस हमारी दीवारों पे देखी जाती है। और भी रीज़न हो सकते हैं डैम्पनेस के, वो आगे मैं बात करूंगा अभी। लेकिन जो ये सामने देख रहे हो आप, ये डैम्पनेस हुई है डीपीसी ना करने के कारण। इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है अगर आप छोटी सी चीज़ डीपीसी नहीं करोगे, डैम प्रूफ कोर्स, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी दीवारों में, और धीरे धीरे जो दीवार होगी वो कमज़ोर पड़ती जाएगी, और विद इन ईयर वो टूट भी सकती है। ये है हमारा प्लिंथ बीम। एग्जाम्पल ले लिया, हमारा प्लिंथ बीम जैसे रहता है, हमारा प्लिंथ बीम के ऊपर हो जाती है हमारी ब्रिक वर्क। अगर एक सिंपल एग्जांपल लें, हमारी डैम्पनेस आ रही है जहां जिस एरिया में, ये प्लिंथ बीम आ गया, और उधर क्या किया जाता है, सीधा प्लिंथ बीम होके ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। ये ब्रिक वर्क ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी कर देती है, हमारे कंटिन्यू कर दिया जाता है, और नीचे है इसके मिट्टी वगैरह। होता क्या है, ये जो मटेरियल हमने यूज किया प्लिंथ वर्क में, इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं ग्रेड यूज किया जाता है, M15 किया जाता है, बीच में पत्थर भी डाल दिए जाते हैं कई एरिया में। तो उससे क्या होता है, इन पर मतलब प्रीवियस लेयर बन जाती है। पानी मतलब क्या होता है, यहां से पानी सोखेगा, धीरे धीरे पानी यहां पहुंचता है, धीरे धीरे एज के साथ यहां पहुंचता है, और वैसे ही चढ़ने लग पड़ता है ऊपर ऊपर, ब्रिक के थ्रू यहां जाएगा, यहां जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा डैम्पनेस बढ़ जाती है और प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, प्लस्तर हमारा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लिंथ बीम हो गया, एक तो पहले प्लिंथ बीम में आपको क्या करना है, केमिकल, बहुत ज्यादा केमिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, और इतने ज्यादा महंगे भी नहीं है वो। ऐसा हो पॉसिबल हो तो प्लिंथ बीम में थोड़ा बहुत केमिकल यूज कर लो। जब आप कंक्रीट वर्क करते हो उसमें केमिकल डाल के एक यूज कर लो। जब प्लिंथ बीम हो जाए उसके ऊपर आपको करनी है डीपीसी। अब डीपीसी क्या चीज है, डीपीसी है हमारी डैम प्रूफ कोर्स। मतलब जो डैम्पनेस होती है उसको उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम डीपीसी करते हैं। तो एक लेयर डाली जाती है। एक तो यहाँ कितने टाइप की होती है, क्या क्या डाल सकते हो इसमें आप, तो जहां कंक्रीट का मिक्सचर डाल सकते हो। तो सामने देख रहे हो, मतलब एक बीम है जो मतलब पूरा क्रैक हो गया। ये क्यों हुआ है, ये रीजन है इसका कवर ब्लॉक। यहाँ प्रॉपर कवर नहीं दिया था, उसकी हुआ क्या, थोड़े क्रैक क्रिएट हुए, क्रोजन लगी, और पूरा मतलब क्रैक्स बड़े होते गए। मतलब यहाँ सामने आप स्लैब देख रहे हो, यहाँ भी क्या था, मतलब कोई कवर प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर में क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हो गए, वॉइड्स बने, और क्रोजन पकड़ ली गई। और क्रोजन से क्या हुआ, क्रैक बड़े होते गए। और इसमें बीम में क्या देखा गया कि जो रेनफोर्समेंट थी वो मतलब बिल्कुल ही कम प्रोवाइड किया, और उससे क्या क्रैक्स ज्यादा हो गए और थोड़ा बेंड हो गया बीम। और यहाँ पूरे कैंटिलीवर स्लैब में मतलब कोई कवर नहीं प्रोवाइड था, सिर्फ प्लास्टर था 10 mm। उससे क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, और पूरा मतलब क्रैक पड़ते गए और वो नीचे गिरता हुआ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। अभी कभी भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या बीम, मतलब या स्लैब, तो मतलब बीम में आपको मिनिमम आपको 40 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है, और आपको स्लैब में
25 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है। ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब अभी 5-6 साल ही हुए हैं, लेकिन इसमें फेलियर आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ कवर प्रोवाइड नहीं किया था। तो कॉलम किया क्या गया है, जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है, जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो, मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा। हमने जो पहली चीज़ मैं बताऊंगा आपको, सामने आप देख रहे हो वो लकड़ी है, वो जो ऑफसेट पड़े हुए हैं, जो देखो वो कागज़ बागज़, वो सब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मुद्दा बताता हूँ क्या चीज़ है। वो देखो स्लरी निकली हुई है। तो जब प्लास्टर करेंगे तो ये जो मटेरियल है, अगर ये हो गया पुराना, क्योंकि मैंने देखा है कच्चा, एक शटरिंग होती है पक्की शटरिंग, एक होती है कच्ची। तो गांव वगैरह में क्या करते हैं, कच्ची शटरिंग करते हैं। तो देखो ये मिट्टी लगी हुई है, ईंट फंसाई हुई है, बोरी फंसाई हुई है। तो अगर इसको हम तुरंत निकाल देंगे, जैसे हमारा काम ख़त्म हुआ, तो हमारे लेबर कम लगेगी एज कम्पेयर, क्योंकि हो तो गया है, मिट्टी भी डाल दी है, लकड़ी भी डाल दी है, लिफाफा वगैरह जो भी है वो लगा हुआ है स्लैब में। तो तुरंत अगर उसको निकाल देंगे हमारी लेबर लगेगी कम। क्या होता है कि थोड़ा टाइम जब शटरिंग खुलती है 21 दिन के बाद, तब भी लगभग थोड़ा बहुत सेट हो गया होता है। लेकिन अगर शटरिंग खुलने के बाद दौरान उसको जो स्लरी निकली होती है, जो लकड़ी लगी होती है, उसको निकलवा देंगे अगर हम, तो वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी कंक्रीट ने स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी होगी। लेकिन क्या होता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। पहले तो ये मैं करूँगा कच्ची शटरिंग करो ही नहीं। यहाँ से स्लरी निकल गई तो उस कंक्रीट का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर यहाँ से स्लरी निकल गई। अगर मतलब बाई चांस हो गया कि आपने शटरिंग, कच्ची शटरिंग इन द सेंस फट्टा यूज़ किया है या प्लेटें यूज़ की है, तो उसमें टेपिंग नहीं की है, तो क्या होगा, स्लरी निकल जाएगी। वहाँ साइडों पे स्लरी, जहाँ कुछ भी क्या करते हैं, ईंट घुसा देते हैं जहाँ कोई लग रहा है कि वो निकलेगी। तो वो जो मटेरियल होता है, लूज मटेरियल, वो आपको तुरंत शटरिंग के बाद तोड़ देना है। उसको कभी वेट नहीं करना है कि जब हम प्लास्टर करवाएंगे तब तोड़ेंगे, क्योंकि जब प्लास्टर करवाना है तब तो आपको तोड़ना ही है। ऑफसेट रहेगा तो प्लास्टर की थिकनेस ज़्यादा होगी, वो भी महंगा पड़ेगा और आपको तोड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप उसको 1 महीने बाद तोड़ोगे तो आपको लेबर, जहाँ वहाँ आपको लेबर चाहिए थी 2 दिन के लिए, वहाँ लेबर हो जाएगी आपके 15 दिन के लिए, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये ज़्यादा बड़ी मिस्टेक देखी जाती है। देखो ये क्या है, इसकी नेक्स्ट स्टोरी अभी होनी है, ये हमारे ही अंडर काम चल रहा था, लेकिन जो गलती की गई है हम विजिट नहीं किया ज़्यादा, इसमें क्या किया है, लैप नहीं दी है, मतलब अल्टरनेट लैप इसमें छोड़ा ही नहीं है। एक तो देखो 300 mm बाहर निकला हुआ है और है 16 का सरिया, तो कम से कम इसमें 800 का लैप आएगा। तो अभी जो इसमें लैप काम करेंगे हम, वो बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको साइड पे देखनी है। अभी मैं अगली चीज़ बताता हूँ इसकी, जो हमारा टॉपिक आज चल रहा है। अगली मैं बात करता हूँ आपकी स्लैब की। तो सामने आप देख रहे हो लीकेज हो रही है, थोड़ा थोड़ा आपको ड्रॉप्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हो ड्रॉप निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है, डैमेज हो गई है, मैं बताता हूँ। तो जब भी आप स्लैब करो, क्योंकि जो वाटर प्रूफिंग का खर्चा है, मतलब स्लैब करने के दौरान, वो बहुत सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज़ कर लो, वाटर प्रूफिंग सीमेंट यूज़ कर लो, सामने देख रहे हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन जब एक बार स्लैब डल गई, उसके बाद अगर आप वाटर प्रूफिंग का चेकिंग टेस्टिंग करवाओगे, वही खर्चा आपका लाखों में पहुंच जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी स्लैब करो तो सीमेंट यूज़ करो, वो वाटर प्रूफिंग का ACC का आता है, अंबुजा का आता है, अल्ट्राटेक का आता है, सबका आजकल सीमेंट आ रहा है वाटर प्रूफिंग वाला, सुपर सीमेंट, वो यूज़ कर लो। या डॉक्टर फिक्सिट का, पीडीलाइट का, जो आपको वाटर प्रूफिंग मिलता है, कंक्रीट में ऐड करके स्लैब डालो। अगर बाद में उसमें थोड़ी भी लीकेज हुई ना, तो इतना ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। थोड़ी मतलब एक जगह से भी लीकेज हो रही है ना, तो 20,000 तक आपका खर्चा हो जाता है। कि जब नीचे ये स्लैब कास्ट हुई, उस दौरान जो मास्टर रिंग प्रोवाइड की जाती है, यहाँ जैसे ये प्रोवाइड की गई है, लेकिन प्रॉपर से मास्टर रिंग नहीं प्रोवाइड की। जहाँ जब कॉलम का डिस्टेंस सेंटर लाइन की गई, उस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस देखा गया, वो प्रॉपर नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ, जो ये वर्टिकल स्टील है ये आउट हो गया, और इसको बाद में क्या किया गया, जॉगल मारी गई, और सब सरिये में जॉगल प्रोवाइड की गई है।
तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर से जॉगल प्रोवाइड करोगे, गलती तो हो जाती है लेकिन उसको गलती को सुधारने का सही तरीका क्या है, आपको प्रॉपर से जॉगल प्रोवाइड करनी है। जैसे यहाँ देखो ये जो जॉगल प्रोवाइड की गई है ये थोड़ी गलत है, 1:6 के हिसाब से आपको जॉगल प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम 10 mm इस तरफ जा रहे हैं तो 60 mm हमारी हाइट के हिसाब से हमें जॉगल मोड़ना होता है। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आपको पहले ही सही कर देना है। जब भी आप स्लैब को कास्टिंग करो तो उसी टाइम आपको यहाँ जो मास्टर रिंग होती है वो प्रोवाइड कर देनी है। ये स्टार्टर प्रोवाइड किया गया, इसको फिल किया गया, लेकिन इसमें शेयर की नहीं डाली है। इसमें प्रॉपर शेयर की आनी चाहिए थी, या तो आपका जो स्टार्टर का अपर फेस है उसको प्रॉपर से रफ कर देना है, क्योंकि जब ये कॉलम कास्ट होगा तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा और वो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा गैप रहेगा। जब मतलब कंक्रीट करेंगे इसमें जो हमारा कॉलम कास्ट होगा तो उसमें गैप रहेगा, तो वो जब भी लोड आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पड़ता है, 1 मीटर के एरिया में, और फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, 1 मीटर के एरिया में। स्लैब से हम 1 मीटर पकड़ के चलते हैं, तो अगर वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो कॉलम फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर शेयर की प्रोवाइड करवानी होती है। शेयर की क्या हो गई, इसमें मतलब बीच में आपको होल रख देना है 150 बाय 100 mm का डेप्थ, या आपको प्रॉपर से की शेयर की उसमें प्रोवाइड करवा देनी है, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कोई काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज़्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर, तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहाँ मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है।
तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर के छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है, इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली हैं, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम 2-3 हज़ार लाइक तो दो।